द्रौपदी को धर्म बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों को निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनकर यह वृद्धानुष्ठान करने को परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत करने को कहा था जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे और सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उसको इस प्राचीन व्रत का वर्णन करके वैवाहिक स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने का, उसके पत्नियों को दीर्घायु प्रदान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय का ब्राह्मण परिवार में जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती सभी व्रत पूजा किया करते थे। सायंकालता व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे और बेटी गुणवती को पकवानों के सुगंधों से उसकी भूख को जगा दिया। उसने भूखी और व्याकुलता देखकर उसे दयालु भाइयों ने छल में भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल के वृक्ष के आड़ में निकली चंद्रमा से बोली, व्रत खंडित आ गई। कोई कहती पति के व्यवहार होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो ऐसे पति मरने की उसे गहरा सदमा लगा था और दूसरे स्त्रियों की तीखी बातें से उसका मन इतना विचलित हो गया कि वह धरती पर ही पछाड़ खाकर रोने लगी। राक्षसनी हूँ, मैंने अपने पति को खा गई। सचमुच ऐसे ही राक्षसनी हूँ, मैंने अपने पति को खाती होने के लिए भागी शमशान पहुँच गए और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता उसे रोक लिया और बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं हुई है, तुम्हारे भाइयों ने भूलवाओं का डाल दिया था। देखो तेरा पति अब जीवित हो उठा। तुम घर जाकर अपनी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची। उसका पति वहां बैठा मिला। घर के चारों ओर खुशी सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ होने पर व्रत विधि पूर्वक पालन करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की जब फिर करवा चौथ आए तो गुणवती से सब भली भक्ति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट विधि पूर्वक करोगी तो अपने भी सभी संकटों से मुक्त पाओगी। 7 बेटे की बहुएं थी। 6 बहुएं ने पिलहार वाले बहुत धनी और भरे पूरे परिवार थे। छोटे शताब्दी बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं थे तथा वह बहुत गरीब में थे। इसी कारण 6 बहुएं की पिलहार से बहुत सावधान से 6 बहुओं को बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू का सारा काम काज करती रहती, किंतु उसका सभी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और